जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल भारत अलर्ट 24/7 पर। दोस्तों, देश भर के करोड़ों कर्मचारियों, 25 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी सेवा से जुड़े हर परिवार के लिए आज की यह बड़ी खबर बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राजधानी दिल्ली से एक साथ कई बड़े संकेत सामने आए हैं। कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और जेसीएम की हाई लेवल बैठक के बाद अब सरकार के भीतर कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर क्या मंथन चल रहा है, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर 11 मई 2026 को हुई वह हाई लेवल बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, क्यों अतिरिक्त पेंशन को लेकर बुजुर्ग पेंशनरों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं, क्यों फुल फैमिली पेंशन की मांग अब तेजी से जोर पकड़ रही है, और आखिर जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर ऐसा क्या संकेत मिला है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरकारी कर्मचारियों, पेंशन, डीएडीआर, 8वें वेतन आयोग और ओपीएस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस हाई लेवल मीटिंग की जिसने पूरे देश के कर्मचारी संगठनों के बीच हलचल तेज कर दी है। 11 मई 2046 को नई दिल्ली में जेसीएम यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की 29वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि आने वाले समय के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, बैठक में सबसे बड़ी मांग अतिरिक्त पेंशन को लेकर उठाई गई। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी कि 65 वर्ष की आयु पर 5%, 32 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्च को देखते हुए बुजुर्ग पेंशनरों को जल्दी राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्ग पेंशनरों को समय रहते अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, पेंशनरों को न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद बैठक में फुल फैमिली पेंशन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया। मांग की गई कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पूरी पेंशन जीवन भर मिलनी चाहिए ताकि परिवार आर्थिक संकट में ना आए। इस मुद्दे पर अब कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी कई अहम मांगे रखी गई। सीजीएचएस के तहत इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए, मेडिकल बिलों का भुगतान समय पर हो और बुजुर्ग पेंशनरों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, यह मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। इसके साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग भी की गई। दोस्तों, बीच में एक जरूरी बात, अगर आप पहली बार भारत अलर्ट 24/7 चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे विस्तार से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की। कर्मचारियों की ओर से एक बार फिर मांग उठाई गई कि एनपीएस और यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में भविष्य सुरक्षित रहता था, जबकि नई व्यवस्था बाजार पर निर्भर है। आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा बड़ा बन सकता है। दोस्तों, अब बात जुलाई 2026 में मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के आंकड़ों के आधार पर लगभग 2% बढ़ोतरी के संकेत मिल चुके हैं। अगर आने वाले महीनों में महंगाई का स्तर इसी तरह बना रहता है तो जुलाई 2046 में कुल 4% तक डीए बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर 4% डीए बढ़ता है तो क्या आपको लगता है कि यह राहत पर्याप्त होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, 18 महीने के लंबित डीए एरियर की। कोविड काल में रोके गए एरियर को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं और मामला अब कानूनी स्तर तक पहुंच चुका है। लाखों कर्मचारी और पेंशनर अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने बेहद अहम साबित होने वाले हैं। जुलाई 2024 का डीए संशोधन, ओपीएस को लेकर बढ़ती मांग, 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं और पेंशनरों से जुड़े फैसले, ये सभी करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कर्मचारी और पेंशनर तक सही जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों, भारत अलर्ट 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सरकारी कर्मचारी, पेंशन, डीएडीआर, ओपीएस